Hey guys, welcome back to the channel. This is Miyashi, and today's video is gonna be a little different because आज हम लोग एक इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, मंडेला इफेक्ट के बारे में. So what if I told you some of your memories are fake? Yes. So let's discuss about this effect. So Mandela effect is a phenomena where many people collectively misremember events or facts, right? Let's take some example to make you understand it better. So the first one is, the most famous one is Pikachu's tail. अगर आपको याद होगा, अगर आप रिकॉल करोगे तो बहुत सारे लोग, आप नहीं, बहुत सारे लोग जब पिकाचू को रिकॉल करते हैं तो उनको याद आता है पिकाचू की जो टेल है वो हमेशा ब्लैक सोचते हैं कि जो पिकाचू की टेल की टिप है वो ब्लैक होती है, लेकिन ऐसा है नहीं. इफ़ यू वॉच पोकेमॉन सीरीज तो उसमें आप पिकाचू की जो टेल है कभी भी पिकाचू की जो टेल की टिप है कभी भी ब्लैक नहीं पाओगे, वो हमेशा से येलो थी. आई नो. सो मोस्ट पीपल रिमेंबर इट लाइक मिस रिमेंबर इट, बट आई विल से कि it's a part of Mandela effect, because we'll talk about it later why it is the way it is. But the second example is Looney Tunes. So as a kid I used to watch Looney Tunes, जिसमें कि जब सॉन्ग का टाइटल आता था तो बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट में लूनी टून्स का नाम आता था, राइट. तो उसमें जो टून्स की स्पेलिंग अभी भी मैं याद करती हूँ, तो मुझे अभी याद है कि टून्स को जो टून की स्पेलिंग थी वो TOONS थी, बट वो कभी ऐसा था ही नहीं. अगर अभी आप उठाओ नेट पे जाओ तो वहाँ पे स्पेलिंग देखना, वो TOONS है ही नहीं, वो है TUNES, विच वॉज काइंड ऑफ रियली लाइक शॉकिंग, बिकॉज अभी तक मतलब कुछ टाइम पहले 3-4 दिन पहले ही मैंने देखा उसकी स्पेलिंग TUNES थी. बट मुझे आज भी याद है कि मैं जब वो उसको देखती थी तो मुझे TOONS ही याद आता था. बट जो भी है, द थर्ड वन इज़ बहुत ही फेमस डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, राइट. और काफ़ी बार अमिताभ बच्चन ने भी इसको इसी वे में बोला है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. बट ये डायलॉग गलत है जो हम लोग अभी तक बोलते आए. अगर आप रियल डायलॉग सुनेंगे तो वो है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. मैं वीडियो प्ले कर दूंगी. कौन हो? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. नाम है शहंशाह. बट मेरे को भी अभी पता चला कि जो हम लोग हमेशा से डायलॉग बोलते आए हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वो कभी ऐसा था ही नहीं. द नेक्स्ट वन इज मोनोपोली गाय. मोनोपोली गाय, अगर आपने खेला है, मोनोपोली गेम खेला है, तो उसमें जो कैरेक्टर है जो बॉक्स के ऊपर एक ओल्ड मैन था, राइट, उसको आपको याद होगा कि वो एक हैट पहनता था और चश्मे वो जो एक आँख पे लगते हैं. पर बड़े भाई टेल यू कि आज तक वो चश्मे नहीं पहने हैं, which is like quite strange. The last one is, अगर आपको स्टार वॉर्स का एपिसोड 5 याद हो, जो भी लिखते हैं, अगर उनको स्टार वॉर्स का एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, तो उसमें एक डार्थ वेडर्स का बहुत ही फेमस डायलॉग है जो हम लोग अभी तक सोचते आए हैं कि है, लूक आई एम योर फादर, राइट. बट ये भी डायलॉग गलत है. इट्स नॉट लूक आई एम योर फादर, इट्स नो, आई एम योर फादर. No. He told me you. No. I am your father. एंड जितने भी स्टार वॉर्स के फैंस से अभी तक मैंने बात किया है, उनको भी अभी बिलीव नहीं होता है कि ये डायलॉग था, क्योंकि उनको अभी भी याद है कि लूक आई एम योर फादर. और मैंने अभी तक
3-4 लोगों से पूछा है, उसमें उन्होंने उसमें से 2-3 लोगों ने तो सेम आंसर दिया है कि लुक आई एम योर फादर। एक ने मेरे को डिफरेंट आंसर दिया था विच वॉज वेरी स्ट्रेंज, बट मे बी कुछ उसने शायद उसको मंडेला इफेक्ट ना उतना असर किया। लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिंक टू द मंडेला इफेक्ट। So the first one is parallel universe theory. According to this theory, the Mandela effect is proof that we are shifting between parallel universe. Some believe that small differences in memory like logo changes or misquote in movie line happen because we have unknowingly jumped into an alternate reality where things are slightly different. Right? Many people claim that they remember Nelson Mandela dying in 1980s, where in this timeline he was released and left until 2013. Do you think there could be infinite version of reality where history unfolds differently? The second one is CERN and the LHC experiment. So, आपको याद होगा 2012 में एक पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, द गॉड पार्टिकल, राइट? So the CERN's experiment with high energy particle collision disrupted reality. And some believe that, because of this experiment, the reality changed. The LHC, the Large Hadron Collider, is the world's most powerful particle accelerator. And when CERN's experiment discovered Higgs boson / the God particle in 2012, it caused a shift in time and space. And because of CERN's activities, it opened a wormhole or different dimension and certainly altering reality. So what do you think about this? The next one is, the timeline reset theory, the 2012 Mayan prophecy. So सबको याद होगा 2011 में 2012 आने का सबको एक्साइटमेंट भी था, बट नर्वसनेस भी बहुत थी, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत फैला था कि 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 2012 में ही दुनिया ख़त्म हो गई है और हम लोग एक दूसरे टाइमलाइन में शिफ्ट कर दिए गए हैं, राइट? क्योंकि 2012 के बाद से ही मंडेला इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, राइट? और सम थ्योरीज बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ फिजिकल एपोकलिप्स, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया ख़त्म हुई हो किसी एपोकलिप्स की वजह से। सो जो मायन प्रोफेसी है उसके अकॉर्डिंग 2012 में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला था, तो हो सकता है वो इस टाइमलाइन के शिफ्ट होने की या इस रियलिटी के शिफ्ट होने की बात कर रहा हो, ना कि किसी फिजिकल एपोकलिप्स के। एंड द लास्ट वन इज द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। So simulation, according to this theory, we are living in a computer generated simulation. और बहुत बड़े बिलियनर और साइंटिस्ट जैसे कि एलन मस्क और निक वॉस्ट्रॉम बिलीव करते हैं कि हम लोग एक हाईली एडवांस्ड सिमुलेशन में रह रहे हैं, राइट, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हो सकता है जो ये मंडेला इफेक्ट है इज़ अ ग्लिच इन अ मैट्रिक्स, ठीक है? हो सकता है कि जो प्रोग्राम में थोड़ा बहुत चेंज आने की वजह से जो हमारे प्रोग्राम की डिटेलिंग थी वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो रियलिटी है वो भी चेंज हो गई है। अगर हम इसे वीडियो गेम्स के साथ कंपेयर करें तो अगर वीडियो गेम में कोई भी अपडेट या ग्लिच आता है उसकी वजह से वहाँ पे जो आगे की चीज़ें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, राइट? और हो सकता है कि जो पास्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम हो उसकी डिफरेंट डिटेल हो
जो ये नया प्रोग्राम या फिर जो ये नया अपडेट आया है, जो यहाँ नया ग्लिच आया है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग एडवांस मिशन में रह रहे हैं कि नहीं? कमेंट डाउन बिलो, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस बिहाइंड इट, साइंस बिहाइंड द मंडेला इफेक्ट। सो अभी तक मेरी रिसर्च से मुझे 3 साइंटिफिक रीज़न के बारे में पता चला है। सो द फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव बायसेस। सो आवर ब्रेन्स take shortcuts and fill in the missing information based on assumption, right? The second one is confabulation. So the false memories form due to repetitive exposure to incorrect information. Let's say हम बचपन में जब भी पिकाचू की ड्राइंग बनाते थे तो हम हमेशा देख के बनाते थे, राइट? और आपको वो इलस्ट्रेशन बुक्स याद होंगी जिसमें कार्टून्स बने होते थे, जिसमें पिकाचू भी रहता था। उस ड्राइंग बुक में पिकाचू की जो टेल की टिप होती थी वो ब्लैक होती थी। अब हम जब भी पिकाचू को ड्रॉ करते थे तो हमें भी वो टेल ब्लैक दिखती थी और हम वो ही फिल करते थे। फिर कभी कभी हम लोग जब चिप्स के पैकेट खाते थे तो उसमें जो पिकाचू की इमेज होती थी उसमें भी उसकी जो टेल की टिप थी वो ब्लैक होती थी। अब क्योंकि बार बार हम एक्सपोज हो रहे हैं टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमारा जो ब्रेन है वो उसी को सच मानने लगता है। एंड द लास्ट वन इज सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब बहुत सारे लोग व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव समथिंग, आप भी उसको फैक्ट मानने लगते। तो मान लो 10 लोग बोल रहे हैं कि पिकाचू की जो टेल की टिप थी वो ब्लैक थी, तो आप भी मानने लगोगे हाँ हो सकता है कि पिकाचू की जो टेल की टिप थी वो ब्लैक हो सकती है। सो ये था इसके पीछे का साइंस। एंड अगर आपके साथ भी कोई भी ऐसे मंडेला इफेक्ट हुआ हो रियल लाइफ में, या आपको बचपन में कुछ और लगता था और अब आपको पता चल रहा है कि वो वैसा था ही नहीं, देन कमेंट डाउन बिलो। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और लोगों को भी। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या थ्योरीज या ऐसे कुछ टॉपिक आगे भी चाहते हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो हम मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलेंगे, ताकि थोड़ा सा ये जो वीडियोस हैं वो इंटरटेनिंग रहे। मैं सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस नहीं बनाना चाहती या फिर अपने चैनल को एक स्पेसिफिक नीश में नहीं लिमिट करना चाहती हूँ। तो आई एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टफ, और मुझे जिसको लगेगा जो आप लोग देखना चाह रहे हो जिसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर आगे भी उस पर वीडियोस बनेंगी। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक आगे डिस्कस करने का मन है देन डू लेट मी नो। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।